Hey guys, welcome back to channel. My name is Lokesh Raut and I'm a fourth year medical student at Orenburg State Medical University. So if you haven't subscribed and liked to the video, then please थोड़ा like करो. वीडियो जैसे शुरू होती है वैसे लाइक कर दिया करो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करो, ठीक है. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ईयर्स के बाद जो रशिया में फाइनल एग्ज़ाम होती है जिसको गॉज एग्ज़ाम बोलते हैं. ठीक है, सबसे पहले अपन ये डाउट क्लियर करेंगे कि क्या होती है, कैसा होता है. सेकंड अपन बात करेंगे लाइसेंसिंग एग्जाम. जो बहुत लोग को लाइसेंसिंग को लेकर डाउट है, एनएमसी का नया रूल, लाइसेंस चाहिए. लाइसेंस को लेकर बात करेंगे. और थर्ड अपन बात करेंगे कि रशिया में 6+1 ईयर का कोर्स है या रशिया में अलग से 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ती है या ये इंटर्नशिप इंडिया वैलिड है, इंडिया में जाकर इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी. इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लो आपके 6 साल हो गए, ठीक है. उसके बाद में आपकी गॉज एग्ज़ाम होती है. ये फाइनल एग्ज़ाम होती है. ये 2 स्टेप में होती है. पहले एमसीक्यू होता है और फिर आपको एक पेशेंट दिया जाता है. उसके साथ आपको उसके बात करके उसके सिम्टम पता करके आपको उसको प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बताना पड़ता है. तो जो गॉज एग्ज़ाम होता है वो ऐसा मान लो कि हम यहाँ पे ऐसे होता है कि टोटल आपको 5000 MCQs एक PDF मिल जाती है. सालों से वही MCQs में से क्वेश्चन आते जाते हैं और उसमें से ही तुमको अराउंड कुछ क्वेश्चंस आएंगे और तुमको उसके आंसर तुमको देने पड़ेंगे, ठीक है. 5000 MCQs को सारे वही ऐसे सिस्टम चलता है यहाँ पे, क्योंकि 6 साल तुम पढ़ते हो, सबको पता है कि यहाँ पे अभी उसके बाद आप 6 ईयर तक टिक गया, दैट मीन्स यू हैव सम पोटेंशियल. उसके बाद कोई आपको ऐसा फेल करता नहीं है. तो आपको सालों से वही चलता है. हमारे सीनियर्स ने वही, आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे कॉज एग्जाम के लिए वही सिनेरियो है. आपको 5000 MCQ दिए जाते हैं, उसमें से आपको पूरे पढ़ने पड़ते हैं, आपको याद करने पड़ते हैं. उसमें से क्वेश्चन आते हैं लगभग 150-200, अभी मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, कि उसमें से अराउंड मान लो कि 100 क्वेश्चन आते होंगे, उसमें से कुछ 50% प्लस पासिंग रहता है. और वो गॉज एग्ज़ाम में कोई फेल होता नहीं है. आज तक कोई फेल हुआ नहीं है. हाँ, होंगे अभी कि बहुत कम लोग होंगे जो फेल होंगे, लेकिन ऐसा इन जनरल को ऐसा फेल होता नहीं है. सारे पास होते ही है वो एग्ज़ाम. अगर आप 6 ईयर तक आ गए, अपने सब यहाँ के नॉर्मल एग्ज़ाम दे दिए, मतलब वो गॉज एग्ज़ाम में भी आप पास हो ही जाते हो, वो करते ही पास ऑलमोस्ट, ऐसा टाइप. ये हो गया. उसके बाद में आपका सेकेंड स्टेप होता है गॉज के बाद में. उसमें होता है कि आपको एक पेशेंट वो लोग देते हैं, जो पेशेंट आता है, और उसके साथ आपको कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है. आपको पता करना पड़ता है कि उसके क्या सिम्टम्स है, उसको पूछ के, ठीक है, उसके सिम्टम पूछ के आपको उसके बाद आपको प्लान ऑफ ट्रीटमेंट उसको बताना पड़ता है. बाहर से टीचर एक एग्जामिन करती है और बस वही वो दोनों स्टेप में फिर आपको निकालना पड़ता है. आप पास हो जाते हो. तो ये होती है गॉज एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम. उसके जैसे आपकी गॉज एग्ज़ाम हो गई, उसके आपके मान लो कि 2 हफ्ते बाद या 1-1.5 हफ्ते बाद आपकी एक अक्रेडितात्सिया बोलते हैं. लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को यहाँ पे अक्रेडितात्सिया एग्ज़ाम बोलते हैं. अक्रेडितात्सिया. हर कंट्री की जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो उसके नेटिव जो ओरिजिनल वहाँ की जो लैंग्वेज है उसी में होती है. तो जैसे यहाँ रशिया है तो रशियन में अभी तक अक्रेडितात्सिया एग्ज़ाम होती थी. तो अभी तक तो इंडियंस कोई एग्ज़ाम देते नहीं थे. हाँ, इक्का दुक्का होंगे जिन्होंने दिया होगा और वो लाइसेंस लिया उन लोगों ने जिनका प्लान है यही सेटल होने का, यही शादी वादी करने का, ठीक है. सन डॉटर इधर ही उनको करना रहता है, तो वो लोग यहाँ पे लाइसेंस लेते हैं. लेकिन ऐसा कोई इंडियन लाइसेंस देता नहीं. सब गॉज एग्ज़ाम होकर डिग्री ले, सब कोई ऐसा कोई देता नहीं है, सब इंडिया जाते. लेकिन अभी एनएमसी ने गाइडलाइन निकाली है कि आप जिस कंट्री से पढ़ने जा रहे हो, जिस कंट्री में यू आर गोइंग टू स्टडी, आपको वहाँ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस लेके आना होगा, ठीक है. ये रूल है, लाइसेंस लेके आना होगा. तो यहाँ पे लाइसेंस एग्ज़ाम कोई टफ होता नहीं. अगर आप गॉज एग्ज़ाम पास करके, मतलब गॉज एग्ज़ाम से बहुत ही कम लेवल पे लाइसेंसी एग्ज़ाम होती है. इसमें भी सेम, इट्स एन MCQ बेस्ड एग्ज़ाम. इसमें आपको लगभग 2500 MCQs की एक PDF मिल जाएगी. इसमें से कुछ आपको वही 100 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको 50% कुछ पासिंग रहता है. लाइसेंस एग्ज़ाम भी बहुत ईजी रहती है. और आप बोलोगे भैया रशियन में होगी. अभी कैसा है, तुम लोग वहाँ इंडिया में हो तो तुमको रशियन का लैंग्वेज का फियर है. बट जैसे तुम यहाँ आ जाओगे, जैसे कोई भी अगर महाराष्ट्र कोई बंदा है जो आंध्र प्रदेश में जाके अगर मान लो कि 6 साल काम करता है तो उसको तेलुगु आ जाती है, वो समझने लायक हो जाता है, बोल भी लेता है. वैसा ही है, तुम यहाँ आओगे तो हमारे यहाँ रशियन के क्लासेस होते हैं. आप कहीं भी रशिया में कहीं पे भी जाओ, आपको लैंग्वेज के क्लासेस होते हैं. रोज़ क्लासेस होते हैं, उसके 1.5-2 घंटा क्लास होते हैं. आपको रशियन सीखनी पड़ती है और रशियन सीखनी आपको इसलिए भी ज़रूरी है, यहाँ 6 ईयर कोर्स ही है, ठीक है. इंग्लिश कॉलेज ही है मेरा, लेकिन यहाँ पे आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप यहाँ पे पेशेंट से बात करें तो पेशेंट आपसे इंग्लिश में बात नहीं करेगा. यू विल हैव टू टॉक टू हिम इन रशियन. आपको रशियन में उसको पूछना पड़ेगा कि भैया क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कब से पेट दर्द है,
ठीक है, लास्ट टाइम कब हुआ था, ये गोली खाई थी क्या, तो आपको रशियन सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी जगह जाते हो आपको उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और आप सीख जाओगी इवेंचुअली, और 6 साल में आपकी इतनी बढ़िया सी रशियन हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन आपको समझ में आने लग जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली वो बात क्या कर रहा है और पूछ क्या रहा है। तो आप डरिए मत, लाइसेंस एग्ज़ाम बहुत ईजी है, बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है, बहुत ईजी लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, बहुत ऐसे हार्ड एग्जाम नहीं होती और आपको यहाँ लाइसेंस मिल जाएगा और आप लाइसेंस लेके यहाँ चले जाओगे। ठीक है, ये तो ओरिजिनल जैसा सिनेरियो चल रहा है वैसा हो रहा है। अभी मेरे हिसाब से क्या होगा, जैसे अभी तक तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन अब यूनिवर्सिटी को पता चल गया कि अभी जो भी 18 नवंबर 2021 के बाद जिनके क्लासेस शुरू हुए, एडमिशन मिलने के क्लासेस शुरू हुए, वो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2021 में आ रहे हैं, एफएमजीएल रेगुलेशन 2021 में वो लोग आ रहे हैं, तो उनको लाइसेंस लेके आना कंपलसरी है। तो मेरे हिसाब से बच्चों में जो मेन ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है और यूनिवर्सिटी में ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको लाइसेंस वो लोग देंगे ही, क्योंकि उनको पता है कि आप लाइसेंस यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं ले रहे हो, आपको उस इंडिया में जाके आपको लाइसेंस दिखाना है। तो देखना कुछ दिनों में या कुछ यहाँ से 1-2 सालों में, जब क्योंकि 2021 वाली बैच 2027 में एग्ज़ाम देगी लाइसेंसिंग वाला, तो तब तक एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तब तक कुछ ना कुछ नया सॉल्यूशन निकल आएगा। या तो जो यूनिवर्सिटी है वो एक अल्टरनेटिव मेथड निकालेगी इंग्लिश ऑप्शन वाला, कि वो आपको इंग्लिश में एज अ ऑप्शन देगी लाइसेंस एग्ज़ाम देने के लिए। और वो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मान लो कि रशियन में एग्ज़ाम हो रही है, रशियन में एग्ज़ाम हो, तो क्या बच्चों के मन में भी थोड़ा डर बढ़ जाता है, तो बच्चे अब्रॉड में एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे ना तो आपको उसी कंट्री की नेटिव लैंग्वेज में लाइसेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। मान लो कजाकिस्तान चले गए या यूक्रेन तो नहीं जाना है, चाइना या कहीं भी चले गए, आपको वहाँ का लाइसेंस एग्ज़ाम उस लैंग्वेज में देना पड़ेगा। तो बहुत टफ हो जाएगा ये सब सारी चीज़ें, और यहाँ अब्रॉड में एडमिशन लेना ही बच्चे बंद कर देंगे। उस केस में इस कंट्री का नुकसान होगा फाइनेंशियल, और यूनिवर्सिटीज़ का भी नुकसान होगा। तो दे हैव टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडियन स्टूडेंट्स एंड देमसेल्व्स। तो इंग्लिश एज अ ऑप्शन मेरे हिसाब से तो भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और नहीं भी करते तो भी घबराओ मत। ठीक है, आपका आराम से लाइसेंस आपको मिल जाएगा, मेरी गारंटी है। बहुत इजी होता है एग्ज़ाम। अगर मैं ट्राई करूँगा, जब मेरा फाइनल एग्जाम होगा तो मैं भी अक्रेडिटेशन से एग्जाम दूंगा। वैसे मेरे को लाइसेंस की ज़रूरत है नहीं, बट अगर मेरा मन हुआ तो मैं अक्रेडिटेशन से एग्ज़ाम दूंगा, और मैं तुमको फिर बताऊंगा उसमें करके। 2500 MCQ जैसे मैंने बोला वो आपको याद करने हैं। आप सब दिन के 10-20 अगर करते चले तो भी आपके आराम से हो जाएंगे। ये मतलब जो भी आपके मन में लाइसेंसिंग का फेयर है वो निकाल दो, क्योंकि देखो लाइसेंसिंग का फेयर अभी है क्योंकि एनएमसी ने बनाया है रूल। वो सिर्फ रशिया के लिए नहीं है, वो हर जगह के लिए। अगर आप इंडिया में आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही और आपको एमबीबीएस करना, तो फिर आपको अब्रॉड आना ही है। 10 रूल आए, 15 रूल है, आपको अब्रॉड के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। फिर आप इंडिया में आप जाएंगे तो प्राइवेट कॉलेज की फीस आपको पता है कि इट्स वेरी अनबेरेबल, अपन नहीं भर सकते उतना पैसा। सो ये सब दिक्कत निकाल दो, आराम से हो जाएगा। अगर तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हज़ारों बच्चे हैं और उनको लाइसेंस लेना दे, और यहाँ की कंट्री को देना ही पड़ेगा, तो आगे बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। ऐसा तो वो पास करते जाएंगे आप, क्योंकि उनको पता है आपको लाइसेंस यहाँ के लिए नहीं चाहिए। आई होप कि अभी तुम्हारा लाइसेंस का एग्जाम लाइसेंसिंग का वो तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा। थर्ड है कि इंटर्नशिप का बहुत लोग बोलते हैं कि भैया, बहुत लोग, मैंने आज भी सुबह एक बच्चे से बात की, तो उसका एक कोई सेमे या किसी कजाकिस्तान का कोई दोस्त बोल रहा था कि रशिया में 6+1 ईयर का इंटर्नशिप है। तो 6+1 का कोर्स है, उसमें 1 साल इंटर्नशिप है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे 6 साल का एक कोर्स है और 1 साल की इंटर्नशिप उसमें इंक्लूडेड है। और ये बात रशियन फेडरेशन और इंडिया गवर्नमेंट को पता है। रशियन फेडरेशन ने एक वो निकाला भी था, क्या बोलते, एक PDF भी निकाला, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि यहाँ पे क्लिनिकल रोटेशंस, क्लर्कशिप या ऑब्जर्वरशिप होती है कुछ महीना हर सालों में, मतलब 2-2 महीना मान लो हर ईयर, तो ऐसा करके उनका 12 मंथ्स हो जाता है। और ये वैलिड है, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, तुमको कोई दिक्कत लेना नहीं है कि भैया 1 साल का इंटर्नशिप बोला है, ऐसा बोला है। 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए उस कोर्स में, ठीक है। 54 मंथ्स का उन्होंने कोर्स बोला था और 1 साल का इंटर्नशिप होता, तो ऐसा कितना होता है, 66 मंथ्स होता है। और रशिया का कोर्स कितना है, 6 साल, तो 12 6 72, तो आराम से अपन उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये इंटर्नशिप वाला जो पॉइंट है, वैलिड है। यहाँ के इंटर्नशिप वाले तुमको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है कि 1 साल अलग से, ऐसा बहुत कम जगह होता है, सब में इंक्लूड ही होता है, ठीक है। तो रशिया में तुम लोग बिंदास एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर तुमको वो चाहिए, वो जो PDF है, तो मेरे को तुम मैसेज करो, और या तो मैं गूगल फोटोज़ की लिंक बनाऊंगा, ठीक है, उसमें वो डालता हूँ उसको, और
उस लिंक पे मैंने वो स्क्रीनशॉट में चिपकाऊंगा और वो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जब तुम वो रशियन फेडरेशन या रशिया इंडिया एंड इंटर्नशिप PDF ऐसा उस पर क्लिक करोगे तो तुमको फोटो आ जाएगा, उसमें सारी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। तो हाँ, इंटर्नशिप का आने क्लियर कर दिया। तुमको 6 साल यहाँ पढ़ना है, उसमें 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूड है। उसके बाद तुम इंडिया जाओगे, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे क्योंकि FMG 2023 में लास्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाएगी, तुम नेक्स्ट वन दोगे, ठीक है। मतलब FMG देना नहीं है तुमको अभी, अभी जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे ना उनको FMG नहीं देना होगा। FMG तब तक बंद हो जाएगी, 2023 में FMG का लास्ट पेपर होगा। फिर तुम यहाँ से समझो अभी जो इस साल 2023 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे वो 2029 में लगभग एग्ज़ाम देंगे। 2029 में 2029 में एडमिशन देने के बाद में वो इंडिया जाएंगे, वो नेक्स्ट वन का एग्ज़ाम देंगे, फिर नेक्स्ट वन क्वालिफाई करेंगे। वहाँ पे इंडिया में 1 साल का प्रॉपर इंटर्नशिप करेंगे जिसमें आप सब प्रैक्टिकल स्किल्स वगैरह सब सीख जाओगे। वैसे यहाँ भी सीखोगे लेकिन वहाँ ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सपोजर मिलेगा। फिर आप नेक्स्ट होगा एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोगे और फिर ये डन हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस को बहुत टाइम लगेगा, 6 साल ये, ठीक है। बाद में नेक्स्ट का एग्ज़ाम हो गया, इंटर्नशिप और नेक्स्ट ये मिला के 1.5 साल, तो 6 और ये 1.5 लगभग आपका 7-7.5 साल का पूरा कोर्स हो जाएगा। इसमें पूरा आपका हो जाएगा। इंडिया में आपको लगेगा, जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट है उनको लगेगा अराउंड 4.25 साल का उनका कोर्स होता है। 4.25 साल का 1 साल का 1.5 साल है, तो अपने से उनको 1 साल कम लगेगा, ठीक है। आधा पौन या 1 साल उनको कम लगेगा बस। तो कोई डिफरेंस नहीं है, आप इंडिया में पढ़ो या आप अब्रॉड में पढ़ो, दोनों को अभी सेम प्रोसेस से चलना है, ठीक है। इसके बाद भी आपको कोई समस्या होगी, कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको लगता है मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दूंगा आराम से, विद प्रूफ्स आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपका अभी तक आपको डाउट है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज कीजिए, भैया मेरा नाम ये है, मेरा 25-30 लाख बजट है, मेरे को समझ में आ रहा है कौन सी यूनिवर्सिटी लूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो मैं आपसे बात करूँगा, आपको उस यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूँगा, ठीक है। बाकी आगे का जो प्रोसेस है, बाकी आप खुद को आपको देखना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाकी सब फ्रॉड से, इन सब से बच के रहे, ठीक है। प्रॉपर एजेंसीज को चुने, प्रॉपर पैसा भरे और किसी की बातों में ना आए। और कोई बोलता है कि ये अच्छा है वो अच्छा है तो अपना प्रॉपर एक खुद का रिसर्च रखे। किसी एजेंसी बोल रही कि ये अच्छा, तो उसको वो ना सुन के आप प्रॉपर उनसे प्रूफ मांगिए। कोई बोलता है कि FMG पासिंग रेशियो ओरेमक का अच्छा है, तो आप उनसे, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप उनसे प्रूफ मांगिए कि दिखाइए मेरे को, तो आपको प्रूफ दिखाएंगे तो आप उनसे थोड़ा सा, ठीक है। यू शुड बी थोड़ा सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है, कुछ हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। और एजुकेशन लोन पे बहुत सारी क्वेरीज है। एजुकेशन लोन पे मैं एक वीडियो बना दूंगा। वैसे एजुकेशन लोन पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन में तुमको एजुकेशन लोन की वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मैं फिर से अच्छे से एक एजुकेशन लोन की वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी सैंक्शंस लगे हैं ना रशिया पे, तो कोई भी बैंक डायरेक्टली पैसा इधर भेज नहीं पाएगा अभी। तो उस केस में क्या करना है तो अपन बात करेंगे। टिल देन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।